नमस्कार दोस्तों। बहुत नाराज़ होंगे ना आप लोग, बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपको, तरह तरह की गालियाँ निकलती होंगी इनके लिए कि ये क्या कर रखा है इन्होंने। पिछले लगभग 1.5 साल से इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। पहले एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे और जब एग्ज़ाम हुए तो फिर अब इनका जो रिज़ल्ट का ड्रामा शुरू हो गया। अब ये रिज़ल्ट नहीं अभी तक इशू कर पा रहे हैं। अगर बात करें जैसे सीए वालों की, उन्होंने तो ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम करवा लिए और उनका रिजल्ट भी दे दिया, और ये इन्होंने इतनी मुश्किल से तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए। अब उसके बाद ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे, और उसके बाद भी अगर देखा जाए कि अगर ये ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेते तो 22 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ गया होता। तो देखा जाए ऑनलाइन में एग्ज़ाम लेने के बावजूद पूरा लगभग 1 महीना ये लेट हो रहे हैं और अभी तक रिजल्ट की कोई इंफॉर्मेशन, कोई पुख्ता सूचना अभी तक नहीं है कि हाँ जी इस डेट तक जो है वो रिजल्ट इश्यू हो जाएगा। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, और बहुत से बच्चे परेशान हैं कि भाई कहीं हम डिबार तो नहीं हो गए। ये एक डर है जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर भी फैलाया जा रहा है और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल को भी दबाइएगा ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। मैं गो विद द फ्लो नहीं करता, जो सच होता है वो बताता हूँ। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रिजल्ट का क्या है, ये रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, अगर ये आएगा तो ये कब तक आएगा। जिस तरीके से मैं और भी दूसरे जो स्ट्रीम्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये मैंने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम जब हुए थे उस टाइम पर जो जो कुछ होता रहा सेम टू सेम सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ हुआ है। ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पर ही मुझे चलते नजर आए हैं। जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी उनको कंडक्ट कराने के लिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, सेम टाइप की प्रॉब्लम इन्हें भी फेस हुई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जिस तरह से वो कई बार फेल हुए, इसी तरह से इनका भी सिस्टम जो है वो फेल होता नजर आया। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने एग्जाम कंडक्ट कराए तो इन्होंने भी फाइनली एग्जाम कंडक्ट करा दिए, और एग्जाम कंडक्ट करते समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है बच्चों को। और उस टाइम पर भी बच्चों ने, मैं जानता हूं और आप भी अच्छे से जानते हैं, किस तरह से डर डर के एग्जाम दिए हैं। क्योंकि जब एग्जाम दे रहे थे बार बार पॉपअप्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, प्रॉक्टर्स के कॉल भी आ रहे थे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बच्चों के तो लॉगिन नहीं हुए, फिर उनके एग्जाम दोबारा कराने पड़े। बहुतों को तो यही नहीं पता कि मैंने एग्जाम दिए हैं तो वो ठीक से सबमिट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और उसके बाद अभी तक बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो आखिर अब ये रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। तो जिस तरीके से रिजल्ट इशू करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी को काफी प्रॉब्लम हुई थी और वहां तो पता चल गया था कि इनसे क्या हुआ है, उसी तरीके से जो ये सीएमए इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर भी सेम टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आखिर भाई रिजल्ट में इतनी देरी आखिर हो क्यों रही है। ये जो रिजल्ट में देरी हो रही है देखा जाए तो ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार तो सब कुछ ऑनलाइन था। आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्या थे, एमसीक्यू वाले थे, ऑब्जेक्टिव थे। तो कंप्यूटर जो है वो सिंपली बहुत आसानी से चुटकियों में बता देगा ये वाले क्वेश्चंस ठीक हैं, ये वाले गलत हैं, इतने नंबर हो गए। यहाँ पर तो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चेक करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस में। तो जो थ्योरी वाले पार्ट्स है वो तो ये इनके पास पूरा स्टाफ है, पूरे इनके पास है एग्जामिनर्स, ये उनसे चेक करा सकते हैं। जहां पहले इनको पूरी कॉपीज चेक करानी पड़ती थी, अब तो इन्हें सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस ही चेक कराने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तो कंप्यूटर ही चेक कर देगा। तो आखिर भाई इनको इतनी देर हो क्यों रही है, ये इन्हें जो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए था वो उल्टा देर से क्यों आ रहा है। 1 महीना पहले ही देर हो चुकी है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 कारण नजर आते हैं। पहला कारण तो मुझे ये लगता है कि इनसे कहीं ना कोई टेक्निकल ग्लिच इनसे भी हुआ है। जैसे पहले इनका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था एग्जाम के टाइम पर, अब जब ये रिजल्ट बना रहे हैं तो
कुछ ना कुछ तो इनसे प्रॉब्लम हुई है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर बहुत बच्चों की जो अपलोडेड कॉपीज थी वो मिस हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ हुआ है कि जैसे आप लोगों ने जब आंसर सबमिट किए हैं, आप लोगों ने जब अपने पेपर सबमिट किए हैं, तो क्या इनके पास आपके वो सारे पेपर्स अवेलेबल हैं भी या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी ना किसी को आकर ऑफिशियली कुछ ना कुछ तो ना नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, या फिर रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भी जानता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो उस डर का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस डर को खत्म करने के जो जिम्मेदारी है वो इंस्टीट्यूट की ही बनती है। इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। इंस्टीट्यूट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस तरीके से वो कोई नोटिफिकेशन निकाल दे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना डरे, और हम प्रोसेस कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है इतनी तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो YouTube है, YouTube पर आपको सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है कि भाई आप डिबार हो गए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हजारों बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि 4 डिजिट में स्टूडेंट्स को डिबार कर दिया गया है, और ये भी कौन बोलते हैं, जो किसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो इनको इस तरह की बातें ना करनी नहीं चाहिए। अगर कुछ कहना है तो वो तो इंस्टीट्यूट कहेगा ना। ये जिस तरीके से प्राइवेटली यूट्यूब पर आकर बच्चों को डराकर चले जाते हैं, तो मुझे ये बहुत ज्यादा गलत लगता है। आपको इस तरीके से डर फैलाने की परमिशन किसी ने नहीं दी है। इंस्टीट्यूट को कुछ कहना है, उस तरफ से कुछ आना है, तो वो इंस्टीट्यूट को कहना चाहिए, ना कि इस इनडायरेक्ट वे से। और ये मुझे लगता है कि ये इनके ना अपने पर्सनल थॉट्स ही होते हैं, जो ये इस तरीके से यूट्यूब पर आकर और आप लोगों को डरा के चले जाते हैं। तो रिजल्ट ये आएगा कब तक? देखिए, होना यही है, ये जब भी कोई एक तारीख देते हैं ना, और फिर जब वो तारीख आने वाली होती है तो उससे अगले 10-15 दिन के लिए और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये अब रिजल्ट इशू नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें ये करेंगे क्या? DU ने तो ये किया था कि जिन बच्चों की आंसर शीट्स मिसिंग थी उनसे दोबारा मंगवा ली थी। अब ये तो खैर इस तरह का कुछ कर नहीं रहे हैं, वैसे भी इनका तो सॉफ्टवेयर था, उसी के अंदर ही था, कुछ अलग से इन्होंने अपलोड तो करवाया नहीं था। तो इनके पास जो वो डाटा है वो पूरा होना चाहिए, और उस डाटा को इनको जल्दी से एनालाइज करके वो रिजल्ट जो है वो देना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं दे पा रहे। तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कारण जो मुझे ये लगता है कि इन्होंने ना आंसर शीट्स तो जो है वो सब इवेल्युएट कर लिए। अब उसे इवेल्युएट करने के बाद इनको ये लग रहा है कि भाई बच्चे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पास हो रहे हैं, इतना ज्यादा रिजल्ट अगर हम मार्केट में निकाल देंगे तो इससे तो जो CMA की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, जैसा कि एक बार पहले CA इंस्टीट्यूट भी कर चुका है। तो अब ये शायद ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो मेरिट लिस्ट है इसको कम की जाए। कोई ये तरीका ढूंढ रहे होंगे कि किस तरीके से जो पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस नंबर को कम किया जाए। अगर इतने सारे CMA स्टूडेंट्स हमने एक साथ पास करके निकाल दिए तो ये हो सकता है कि भाई फिर मार्केट के अंदर जो है वैल्यू कम हो जाए CMA की। तो इतना मुझको समझ में आता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक चीज हुई है, और डेफिनेट कुछ तो हुआ है जो ये आपका रिजल्ट नहीं दे रहे। अब बात करते हैं कि कहीं आप दीवार तो नहीं हो गए। बहुत बच्चे मुझे भी कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि सर मैं दीवार तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेल भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि आप दीवार नहीं हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं होता दीवार होने का कि आपके पास कोई भी मेल नहीं आ रही, कोई मैसेज नहीं आ रही। एक्चुअली किसी के पास नहीं आ रही है। ये सिर्फ इसी तरीके से अभी तक ये अफवाह है। सिर्फ ये लोग ऐसे वर्बली बोल के चले जाते हैं कि 4 डिजिट्स में स्टूडेंट जो है वो डिबार हुए हैं, ऐसे कहने से बात नहीं बनती। इन यूट्यूबर्स पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए कि ये आगे कुछ भी बोल जाते हैं। आप सिर्फ वो मानिए जो इंस्टीट्यूट कहता है। देखिए, हमारा जो सर्वा है वो है इंस्टीट्यूट। तो जब इंस्टीट्यूट बोलेगा कि इतने बच्चे डिबार हो गए हैं, तब आप मानिए कि हाँ जी डिबार हो गए हैं। और अगर इतने बच्चे डिबार हो गए होते तो उनकी लिस्ट आ गई होती। ये कोई लॉजिक नहीं है कि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ ही डिबार्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी।
या फिर जो डिबार्ड स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। अभी देखिए 1 महीना पहले ही लेट हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट मार्च एंड तक आएगा। अगर मार्च एंड में भी रिजल्ट आ जाता है, उसके बावजूद जो जून का सेशन होगा तो आपके पास सिर्फ 2 महीने होंगे, सिर्फ 2 महीने। अब 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर लेंगे? देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि उम्मीद तो सबको रहती है कि भाई मैंने एग्जाम दिए वो क्लियर हो जाएंगे, तो जब अगर मैं फेल होता हूं तभी मैं पढ़ने बैठ पाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर जैसे लोग आपको बोलते हैं कि नहीं रिजल्ट जो भी आए आप पढ़ते रहिए, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्योंकि भाई ऐसे कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता है कि भाई मैं पास हो गया तो भी मैं पढ़ता रहूं, मैं फेल हो गया तो भी पढ़ता रहूं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ने की जो विलिंगनेस होती है वो नहीं आती। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये लोग आपको कितना भी डराते रहे कि आप डिबार हो गए हैं, आप डिबार हो गए हैं, हजारों बच्चे डिबार हो गए हैं, आप बिल्कुल मत डरिए। अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डिबार होना होगा तो हो जाएगा, और उसमें आप या कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिबार हैं। जब तक इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता तब तक आप किसी बेकार की बात पर भरोसा मत कीजिए। आप अपना आराम से काम कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि रिजल्ट जो भी हो, जैसा भी हो, आप सिर्फ खुद को डेवलप करने के बारे में ध्यान दीजिए, सिर्फ उसी पर ही काम कीजिए। लाइफ में बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिला होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात सही लगी है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हैं, और शेयर कीजिए आप क्या सोचते हैं, और जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।